खबरों का खेल, जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, और ये खबर ही है जो बनाती है आपको माला माल। ऐसे ही कुछ खबरों को लेकर के आते हैं, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक हैं टेक्निकल लकी जी, बार बार सवाल पूछ रहे हैं। सर आपने 50-60 बार भेज दिया, आज आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा एनबीसीसी को लेकर के। पहले जरा ये जो खबरों का खेल है इसको खेल लेते हैं। और प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, शिकायत क्या करूं, उन्हें ना आने की यही एहसास क्या कम है कि वो मेरे दिल में रहते हैं। वाह वाह, भावुक कर देते हैं, मतलब इतनी भावनाएं लाते कैसे हैं सर। प्रवीण गुप्ता जी, शिकायत क्या करूं, उनके ना आने की यही एहसास क्या कम है कि वो मेरे दिल में रहते हैं। मतलब दिल जीत लिया सर आपने। जी ये सर। कहीं एफआईसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं? अब ये सर, ये इन्होंने इतना ही लिखा है। अब ये इनसे पूछना पड़ेगा, अगली टिप्पणी अगर इनकी आती है तो इनसे पूछेंगे कि क्या है। तो अपनी भावनाएं बताइए सर, किसके बारे में है ये बात। लेकिन तब तक जरा लेकर के आते हैं कुछ एक खबरें। और सबसे पहले बात करते हैं जीआर इंफ्रा पे। आज खबर आई है, एनएचएआई से 4,262 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। और आगरा ग्वालियर के बीच में कंस्ट्रक्शन को लेकर के यहाँ पर जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छी खासी तेज़ी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है जीआर इंफ्रा के अंदर। 4,262 करोड़ का ऑर्डर है सर, और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10% से ज़्यादा की तेज़ी जीआर इंफ्रा में 1,035 का लेवल देखने को मिल रहा है। नए प्रोजेक्ट मिलने से उछला है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अच्छा खासा ऑर्डर मिला है बुक्स में इनके जो है, और मार्केट कैपिटल जो है इससे कम है, तो मेरे हिसाब से कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 1,200 रुपए के ऊपर दिखाई दे। तो बिल्कुल, अगर आज सर्किट ओपन होता है तो बाई कर सकते हैं, एक रिस्क लीजिए। और अगर आपके पास निचले स्तरों पे है तो 1,200 के आसपास एक बार इसमें जो प्रॉफिट बुक कीजिए। चलिए, ये बात हो गई जीआर इंफ्रा को लेकर के। जेन टेक्नोलॉजी पे ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ पे खबर ये है कि भैरव रोबोटिक्स करके कंपनी है, उसमें इन्होंने 45.33% हिस्सेदारी जो है वो ख़रीदी है। और आपको बता दें कि जेनटेक की एसोसिएट कंपनी अब बन चुकी है भैरव रोबोटिक्स। शेयर में आज अच्छा मोमेंटम है, करीब 3-4% के आसपास का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था जेनटेक के अंदर। अभी जो है थोड़ा सा ऊपर से फिसला है, लेकिन फिर भी 3.25% की तेज़ी, 1285 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, जेन टेक्नोलॉजी कैसे देख रहे हैं आप? नए एक्विजिशन की खबर है, पिछले 4-5 दिन में 5-6% शेयर चला है, और एक महीने के अंदर 20% की रैली। काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर इस शेयर में। कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं, मुझे कुछ ज्यादा इसमें अपसाइड दिख नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग चुका है, यहाँ पे जाएंगे तो शायद ट्रैप हो सकते हैं। बेटर है नीचे आने का वेट कीजिए, 1,200 के आसपास आए तो इसको स्टॉक को ऐड कीजिए, अदरवाइज अभी इसको अवॉइड कीजिए। अभी इसको अवॉइड कीजिए सर। चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वादा किया था वोडाफोन पे बात होगी। जरा वोडाफोन पे खबर लेके आइए। कंपनी में ने जो है मुंबई के अंदर शुरू कर दी है वोडाफोन आइडिया ने 5G सेवाएं, और अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर को लेकर के इन्होंने जो है अब जल्द ही दिल्ली कर्नाटक में भी 5G शुरू करने की जो है ये बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा स्टारलिंक के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। सर बाकी सब तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा नेटवर्क भी बेहतर कर दें वोडाफोन वाले। बड़ी समस्या आती है, अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, वो एक बड़ी समस्या आ रही है। तो 4G की सेवाएं भी बेहतर कीजिए वोडाफोन जी, वो हम लोगों का निवेदन है आपसे। लेकिन अच्छी बात है कि मुंबई में 5G सेवाएं शुरू हो रही हैं, और आज सुबह से ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। क्या गुंजाइश लग रही है सर वोडाफोन आइडिया पे? 700-750 रुपये का चल रहा है, 5% की तेज़ी आज। सर देखिए, बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं है, लेकिन हाँ 8 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ गई, उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई अपसाइड नहीं आ रहा है। एक तो देखिए, मुझे लगता है कि हर किसी के पास है वोडाफोन, जितने डीमैट अकाउंट होंगे, अगर हमारे इंडिया में 5 करोड़ का डीमैट अकाउंट है, तो मुझे लगता है ये हर डीमैट अकाउंट में ये आइडिया का शेयर होगा ही होगा। 90% के पास तो होगा ही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भाव अभी बहुत तेजी से बढ़ भी नहीं रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। 8 रुपए जा सकता है, 8 रुपए में जाए तो प्रॉफिट बुक कीजिए। ट्रेडिंग के हिसाब से देख सकते हैं, लाख की 1-2 लाख शेयर दिया आपने और 50 पैसे 1 रुपए में हो गए बाहर, तो वैसा ही करिए। बाकी मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ है इसमें दम अभी। दम है नहीं अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जंटिल अनलेस की कोई बहुत बड़ी खबर आ जाए तो अलग विषय है, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी बहुत ज़्यादा इस शेयर में कुछ खास गतिविधि नहीं कर पा रही। चलिए बजाज ऑटो पे नज़र डाल लेते हैं, और बजाज ऑटो पे मैनेजमेंट को लेकर के कुछ एक टिप्पणियाँ आई हैं। मैं टिप्पणियाँ कह रहा हूँ, राहुल बजाज को दोबारा जो है राहुल बजाज को फिर से जो है 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और बजाज ऑटो क्रेडिट में 1500 करोड़ के एडिशनल निवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें जो है ये फैसले लिए गए हैं।
और आज बजाज ऑटो के भाव पर अगर हम देखें तो 1-2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, अभी भी 1.25% ऊपर। बजाज ऑटो सर 7745 के आसपास कैसा लग रहा है आपको अभी? क्या करें बजाज ऑटो में? बाई कीजिए, बिल्कुल बाई कीजिए। मुझे लगता है कि 8,000 का भाव दिखाई देगा एक्सपायरी तक, तो बिल्कुल इसमें बने रहिए। 7500 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, 8,000 और 8,200 का जो इसमें होगा टारगेट। ठीक सर, तो ये रहा है बजाज ऑटो पे निकल के आ रही है। अब एक और दिग्गज कंपनी लेकर के आते हैं बजाज ऑटो के बाद, वो है लार्सन एंड टूब्रो। और आपको बता दें कि फंड रेजिंग को लेकर के 21 मार्च को इनकी बैठक है और डेट इशू के जरिए धन जुटाने पर इन पर विचार हो सकता है। 3600 करोड़ रुपए जो है निवेश करके 3 डेटा सेंटर भी कंपनी बनाने की सोच रही है। महाराष्ट्र में 2 और बेंगलुरु में 1 डेटा सेंटर खोलने की कंपनी की योजना है और अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अभी के भाव पर क्या करना चाहिए वो ज़रा पूछ लेते हैं। सर 1.5% की तेज़ी है, 3319 3320 का लेवल देखने को मिल रहा है। अपने क्षेत्र की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी, क्या सलाह रहेगी आपकी एल&टी को लेकर के? और बिल्कुल बाई कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि 3280 का स्टॉप लॉस दीजिए, 3395 और 3480 ये 2 टारगेट होंगे। 3500 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ऊपरी स्तरों पर गैप भी है, तो मुझे लगता है वो गैप भरेगा जब ये 3500 का लेवल क्रॉस करेगा, तो बिल्कुल यहाँ बाई कर सकते हैं और होल्ड कीजिए। चलिए, तो ये बात निकल करके आ रही है। अगली कंपनी पर बात करें उससे पहले प्रवीण गुप्ता जी की सर आपके लिए टिप्पणी आ गई है। कह रहे हैं ये हमने जो जो मैंने सवाल किया था, कह रहे हैं कि उन सभी हमारे सभी एक्सपर्ट के लिए हैं जो जी जान से मेहनत करते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच, हमारे लिए इतनी जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। तो ये सर आप लोगों के लिए है सर कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, लोगों को सही राह दिखाते हैं और इस गिरते बाज़ार में बहुत लोगों को मतलब बचाया है आप लोगों ने। लोग काफ़ी जो है कॉन्फिडेंस लोगों का लूज़ हो रहा था, पहली बार गिरावट देखी थी इतनी बड़ी, तो बहुत थैंक यू है वाकई में आप लोगों को कि आप लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच से अपनी निकाल करके समय लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चलिए एनटीपीसी लेकर के आते हैं। एनटीपीसी पे क्या कुछ खबर है ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए और फिर इस पर टिप्पणी लेते हैं यहाँ पर राघवेंद्र जी से। और 4000 करोड़ रुपए के मूल्य के अन्य सिक्योर्ड एनसीडी जारी करेगी। 20 मार्च को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी करने की घोषणा की गई एनटीपीसी पर और एनटीपीसी में आज हम 1% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। सर ये जब से एनटीपीसी ग्रीन से अलग हुआ है उसके बाद से सुस्ती आ गई मुझे लग रहा है एनटीपीसी के अंदर भी। 1% के आसपास की आज हालांकि तेजी है, क्या करें एनटीपीसी में अभी? देखिए एनटीपीसी ग्रीन होने के बाद ये रेड हो गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो अभी समय लगेगा इसको फिर से ग्रीन होने में। सो बिल्कुल, बट कंपनी अच्छी है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के निवेशक है, डिविडेंड पे कंपनी है, बिल्कुल बाई कीजिए। 320 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 400 रुपए तक का टारगेट मिलेगा आपको 1-2 महीने के अंदर, तो बाई कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशक है तो 6-7 महीने 8 महीने रुकिए, इसको बहुत अच्छी रैली मिलेगी आपको। ठीक है सर, चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल पे क्या खबर है? बीपीसीएल ने एक समझौता की एमओयू किया है ब्लूज एरोस्पेस और एएनईआरटी के साथ। हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम विकसित करने के लिए ये करार किया गया है। ग्लोबल स्तर पर हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के ये करार हुआ है और आज सुबह से एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है बीपीसीएल के अंदर। बीपीसीएल पे अभी क्या करें सर? 1.25% के आसपास की मजबूती, 265 के आसपास। और इसके साथ साथ आईओसी पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। आईओसी पे सवाल भी काफ़ी थे लेकिन इतने सारे सवाल थे तो उसमें मिस हो गया आईओसी। 127 के आसपास चल रहा है। बीपीसीएल और आईओसी इन दो पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी की राय तो नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल और थोड़ा सा उसमें मुझे डिस्टर्बेंस लग रहा है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी आ सकती है, तो बेटर है अभी अवॉइड कीजिए, कुछ नया स्टॉक मत बाई कीजिए। लेकिन अगर आपके पास है होल्ड कीजिए। डिविडेंड पे कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, लंबी अवधि में आपको अच्छा निवेश बना के देंगी, पैसा बना के देंगी, बिल्कुल होल्ड कीजिए। होल्ड कीजिए सर, ये सलाह है आपके लिए, नई बाइंग की सलाह नहीं है। और इस पर आईओसी को लेकर के एक एंटिक की रिपोर्ट थी, वो भी हमने अभी हमारी टीम ने जो है आपके लिए पीसीआर की टीम ने प्रसारित कर दी है। लॉन्ग टर्म के ये सारे टारगेट होते हैं, 1-2 साल के नज़रिए के हिसाब से है ये जितने भी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ पे 172 का टारगेट जो है निकल के आया था। तो हर तरह के व्यूज़ आपको लगातार हम देख रहे हैं। अगली कंपनी जो है अब लेकर के आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, और कंपनी ने निखिल कामत की गृहास के साथ एक टाई अप किया हुआ है
और 200 करोड़ का सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी का इन्होंने एआईएफ लॉन्च किया है और 100 करोड़ के ग्रीन शू विकल्प से रियल एस्टेट स्टार्टअप की मदद करेंगे ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक करार किया है। रियल एस्टेट पे सर आज बातचीत होते होते रह गई, लेकिन रियल एस्टेट पे व्यू क्या है आपका आज? अभी तो फिलहाल 1% तेज है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज। ओवरऑल रियल एस्टेट पे कोई इसके अलावा कोई कंपनी आपको अच्छी लग रही हो? पहले तो इस पर आप व्यू दे दीजिए ब्रिगेड पर। देखिए, ब्रिगेड मुझे लगता है कि 1000 रुपए तक जाना चाहिए। एक बार 1000 रुपए क्रॉस करेगा फिर वहां से अगली रैली मिलेगी, बट 1000 रुपए तक की रैली है। 925 930 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 15-20 रुपए नीचे यहाँ से। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर रियल एस्टेट में जाना हो तो मुझे लगता है कि दोधा डेवलपर्स और डीएलएफ, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि एक अच्छा नाम भी है। और मुझे लगता है कि 31 मार्च का जो ये अभी क्वार्टर एंड होगा, इसमें प्रॉफिट इन कंपनियों का काफी अच्छा आना चाहिए। सेल काफी अच्छा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो है अगले क्वार्टर के लिए भी आप बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और लंबी अवधि के निवेशक हैं तो डेफिनेटली बाई कीजिए। और यहाँ से मुझे लगता है कि डीएलएफ 750-800 रुपए का भाव दिखाई देगा और लोटा डेवलपर्स 1250-1300 का रेट आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए स्पीच जो है अब जो हमने वादा किया था, हमारे जो एक दर्शक थे जिन्होंने प्रश्न पूछा हुआ था टेक्निकल लक्की जी के का, एनबीसीसी पर इनका सवाल है और इन्होंने कई बार अपने सवालों को भेजा है। 619 पर एनबीसीसी नहीं 619, हाँ 619 की क्वांटिटी है और एवरेज प्राइस 109 रुपये पर है। कह रहे हैं क्या ये सही समय है इसको एवरेज करने का, और एवरेज करना चाह रहे हैं? तो एवरेज करना चाह रहे हैं सर एनबीसीसी एक और पीएसयू शेयर 619 शेयर इनके पास हैं और 109 की इनके पास भाव है। आज 3% ऊपर। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? बिल्कुल, यहाँ से एवरेज कर सकते हैं। 619 है तो ये और यहाँ से करीब करीब जो 481 शेयर बाई करने तो 1000 शेयर हो जाएंगे इनके पास। तो मेरे हिसाब से जो है 381 शेयर और ले लीजिए, 1000 हो जाएंगे। एवरेज आपका करीब करीब जो है 100 रुपए के आसपास आएगा, तो आपको निकलने में आसानी रहेगी। 78 रुपीज का नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के उत्तर जो है आप लोगों को मिल गए होंगे। लक्की साहब की नाराज़गी भी दूर हो गई होगी। इसी के साथ समाप्त करते हैं खबरों का